ये अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के तत्वावधान में 23 जुलाई से लेके जो भारतीय मजदूर संघ की स्थापना दिवस है और 17 सितंबर जो विश्वकर्मा जयंती है, बहुत लंबे देश भर के श्रमिक संगठनों द्वारा 9 जुलाई को घोषित आम हड़ताल से भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने खुद को अलग कर लिया है। बीएमएस ने इस हड़ताल को पूरी तरह राजनीति से प्रेरित बताते हुए इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया है। दरअसल, श्रमिक संगठनों के संयुक्त मंच ने केंद्र सरकार की श्रमिक, किसान और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ 9 जुलाई को देशव्यापी आम हड़ताल का आह्वान किया है। इस हड़ताल को लेकर खासकर कोयला क्षेत्र की ट्रेड यूनियनें काफी सक्रिय हैं। उनकी प्रमुख मांगों में शामिल हैं चारों लेबर कोड को रद्द करना, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना, बढ़ती महंगाई पर रोक, आवश्यक वस्तुओं से जीएसटी हटाना, सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण पर रोक, यूनियन बनाने और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार को कानूनी संरक्षण देना। लेकिन भारतीय मजदूर संघ ने स्पष्ट किया है कि वो इस हड़ताल का हिस्सा नहीं बनेगा। संघ के अनुसार, यह आंदोलन राजनीतिक दलों द्वारा प्रेरित है और इसका असली मकसद मजदूर हितों की बजाय सरकार को अस्थिर करना है। जहां एक और कई मजदूर संगठन 9 जुलाई को देश की सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय मजदूर संघ का अलग होना इस हड़ताल की एकजुटता पर सवाल खड़ा कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि 9 जुलाई को हड़ताल का क्या असर होता है और सरकार इस पर कैसी प्रतिक्रिया देती है। ये अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के तत्वावधान में 23 जुलाई से लेके जो भारतीय मजदूर संघ की स्थापना दिवस है और 17 सितंबर जो विश्वकर्मा जयंती है, बहुत लंबे समय तक जो है पूरे कोयला उद्योग में कोल इंडिया के 8 सब्सिडी कंपनी, सिंगरेनी है और नेवल लिग्नाइट है, सभी जगह हम बड़ा आंदोलन छेड़ने वाले हैं। पहला मजदूरों को जागरूक करेंगे, सेंसिटाइज करेंगे। उसके बाद आसपास के गांव वालों को सेंसिटाइज करेंगे, व्यापारी वर्ग को सेंसिटाइज करेंगे, नेता लोगों को, राजनेताओं को भी बोल के। मुख्य उद्देश्य है इस कंपनी को बचाओ, कोल इंडिया को बचाओ। 50 साल से देश की सेवा में कोयला का उत्पादन करते हुए आ रहा है, इसका भविष्य जो है अंधकार लग रहा है। इसलिए कि 15-16 साल पहले 6.5 लाख लोग काम करते थे, वो घटते घटते जो है आज 2 लाख तक सिमट गए और आगे जो है घटते जाएंगे। और लेकिन उत्पादन तो बढ़ रहा है कि कैसे उत्पादन ले रहे हैं। 80% आज के जो टोटल उत्पादन 1 बिलियन टन जो बोले, उसमें 80% जो है ठेका मजदूर आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से, जो एमडीओ मॉडल में, जहाँ न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है, कुछ भी सेफ्टी का कुछ देखने वाला नहीं है, ऐसे नहीं अंधाधुंध जो है उत्पादन लेने का प्रयास कर रहा है। और ऐसे अगर कंटिन्यू हो गए तो 10-15 साल के बाद कोल इंडिया जो एक कोयला उत्पादन कंपनी नहीं रहेगा, आउटसोर्सिंग एजेंसी बन जाएगा। इससे बचाने के लिए हमने ये अभियान चलाने जा रहे हैं। कोल इंडिया को कोल इंडिया के नाते बचाओ और उत्पादन के लिए जो डिपार्टमेंटल प्रोडक्शन है एम्प्लॉयज के माध्यम से जो लिया जाता है, वो कम से कम 50% से कम नहीं होना चाहिए। 50% आप डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज, 50% आउटसोर्सिंग ले लो, हमको कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि देश को जो है वो कोयला चाहिए, हम उसके लिए हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ठेका मजदूरों को अन्याय करके उनको जो एचपीसी वेजेस नहीं दिया जा रहा है और जो चिकित्सा के संबंध में उनके परिजनों को कुछ नहीं मिल रहा है, रहने के लिए मकान नहीं है, 12 घंटे 15 घंटे तक काम लिया जा रहा है, इस शोषण को जो है रोकना चाहते हैं। आप काम लो, लेकिन उनको जो मिलना चाहिए वो देते हुए उत्पादन लो, हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये एमडीओ मॉडल के माध्यम से जो अंधाधुंध लेना चाह रहे हैं, उसका हम बड़ा विरोध करते हैं। ये जन जागरण कार्यक्रम, मतलब पहला जो है पहले सप्ताह में 23 जुलाई के बाद फिट मीटिंग, हेड मीटिंग लेंगे। भाई किस लिए हम आंदोलन करने वाले हैं, पहला मजदूरों को समझाएंगे एरिया में, बाद में जो है आसपास के गांव व्यापारी वर्गों को बोलेंगे आप भी इसको समर्थन करो। अगर कंपनी नहीं तो आपका भविष्य क्या है, कौन खरीदेगा उनके दुकान। और उसके बाद जो है पब्लिक मीटिंग लेके जनप्रतिनिधि, गाँव प्रधान हो, विधायक हो, सांसद हो, सबको इन्वॉल्व करेंगे। भाई ये हालत कंपनी का है, इसको बचाओ। कल फिर ट्रेड यूनियन का आपके छोड़ के, बीएमएस छोड़ के बाकी सारे ट्रेड यूनियन हड़ताल कर, फिर सूत्री को 4 सूत्री का नाम बीएमएस छोड़ के बाकी नहीं, बाकी 4 संगठन भी नहीं कर रहे हैं। हमारा जो 5 संगठन का जो ग्रुप है वो छोड़ के बाकी लोग कर रहे हैं। ये हम समझते हैं कि ये प्योर जो है राजनीति प्रेरित है।
केवल हर साल एक दिन हड़ताल कराना उनका वो नियमित है। हर साल देखिए एक दिन हड़ताल पे जा रहे हैं। पहला इंडस्ट्री स्ट्राइक बोलेंगे, बाद में जो है भारत बंद बोलेंगे। अब कितना सक्सेस हो रहे हैं, कितने बार किए, क्या हुआ, सब जानते हैं। तो हम जो इसमें भाग नहीं ले रहे, हमारे मजदूर भाग लेंगे नहीं। उनकी मांग कितना सही है, क्या मानते हैं जो मांग कर रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि भाई हमारा मुख्य मांग जो है लेबर कोड है, 4 लेबर कोड जो है मजदूर विरोधी है। हम ये कह रहे हैं, चालन करने के लिए भी तैयार है। अच्छा को भी बुरा मत बोलो, मजदूरों को जो भ्रमित मत करो। जो अच्छे हैं हम वो पहले बीएमएस से बोल रहे हैं। 4 कोड में 2 लेबर कोड, 2 वेज कोड है और ये जो सोशल सिक्योरिटी कोड है, बिल्कुल मजदूर के पक्ष में है। कितने सालों से जो वार्ता कर रहे हैं लेबर मिनिस्ट्री, हम हमारे सुझाव बहुत सारे उन्होंने माना है, उसको भी जो है मजदूर विरोधी बताते हैं। बाकी जो 2 कोड में मतभेद है, हम वार्ता कर रहे हैं लेबर मिनिस्टर बोल रहे कि जो अच्छा है वो तो लागू करो। पार्लियामेंट पास करके कई महीने हो रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। हमने कहा मजदूरों के पक्ष में जो है ना हित में है वो तो लागू करो 2 लेबर कोड। तो ये 4 कोड मजदूर विरोधी बोल के जो भ्रमित करना चाह रहे हैं वो गलत है। यही उनका कहना है कि ये केंद्र मतलब भाजपा के संगठन है, इसलिए शामिल हम किसी पार्टी का संगठन नहीं है। 70 साल हो रहा है भारतीय मजहब हमेशा जो है राजनीति से दूर रहा है, आगे भी रहेगा। हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उद्योग हित हमारा जो नारा है, मजदूर हित और राष्ट्र हित, यही 3 दिखते हैं। कौन पार्टी है, कौन प्रधानमंत्री, ये दिखने वाले नहीं। बिल्कुल गलत है। की जो स्ट्राइक कॉल की गई है, जैसा कि हमारे प्रभारी एबीटीवीएस के प्रभारी रेड्डी साहब ने कहा, हमारे अध्यक्ष श्री संजय जोशी जी ने कहा कि कल की स्ट्राइक पूर्णतया राजनीतिक है और राजनीति से प्रेरित। इसका एक ही मुद्दा है, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा, प्रभारी जी ने भी कहा कि देश की वर्तमान सरकार को अस्थिर करना और कोयला इंडस्ट्री जो भी खासकर बीसीसीएल अभी विगत 3 वर्षों से जो मुनाफा में आई है उसकी अर्थव्यवस्था को चौपट है। इसका और कोई उद्देश्य नहीं है, मजदूर हित से कोई लेना देना नहीं है। कुछ ट्रेड यूनियन के नेताओं ने कहा कि ये स्ट्राइक तय करेगा कि बीसीसीएल कर्मियों का या कोल इंडिया के कर्मियों का बोनस कितना मिलेगा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। बोनस का मुद्दा अलग है, कल की स्ट्राइक का मुद्दा अलग है। कल की स्ट्राइक का मुद्दा 4 लेबर कोड के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि 2 लेबर कोड पूर्णतः मजदूरों के हित में है। 2 लेबर कोड पर कुछ जिच है, इसमें भी हमारा मजदूर संगठन निरंतर भारत सरकार से बात कर रहा है। बात की बात तो संवाद से उस मसले को हल किया जा सकता है। इसलिए देशव्यापी हड़ताल का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए भारतीय मजदूर संघ केंद्र से लेकर राज्य सरकार में पुरजोर विरोध करता है और भारतीय मजदूर संघ के जितने सिपाही हैं कल अपना योगदान देंगे, राष्ट्रहित में कार्य करेंगे और राष्ट्र और उद्योग को आगे बढ़ाएंगे। ये आज का ये जो हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन है, हमारा अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ का 3 दिवसीय त्रैवार्षिक अधिवेशन हुआ नागपुर में। इसमें हम लोगों ने इस इंडस्ट्री के बारे में, कोयला उद्योग के बारे में और मजदूरों के बारे में हम लोगों ने एक 7 सूत्री प्रस्ताव लाया। आज उस प्रस्ताव के समर्थन में, उस प्रस्ताव को लेकर हमारा ये अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए, उन कार्यकर्ताओं के बीच अपनी बातों को रखने के लिए हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। उसमें क्या है, जो अभी जैसा कि प्रभारी जी ने बताया, हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि इस इंडस्ट्री में, कोयला उद्योग में जो अपने परमानेंट एम्प्लॉय हैं उनकी संख्या लगातार निरंतर काफी तेजी से नीचे आते जा रहा है। और ये जो सरकार है, ये सरकार आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दे रही है, एमडीओ मोड में ला रही है और अपने जो अस्थायी कामगार हैं उनकी संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। तो हमारा ये मांग है, ठीक है आज देश की जरूरत है, देश को कोयले की जरूरत है। डिपार्टमेंटल के माध्यम से हम देश के कोयले की मांग को पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी सहभागिता, हमारा कंट्रीब्यूशन कम से कम 50% होना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में कोल इंडिया जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, कोयला उत्पादन कंपनी है, इसकी स्थिति मात्र एक टेंडर कंपनी या कंसल्टेंसी के तौर पे रह जाएगी। दूसरा चीज है सीएमपीएफ है। आपने पिछले दिनों भी देखा होगा, सीएमपीएफ में 727 करोड़ का घोटाला हुआ। मजदूरों के खून पसीने की कमाई का एक अच्छा भाग जो है हमारे सीएमपीएफ में जमा होता है।
सोशल सिक्योरिटी के तौर पर रिटायरमेंट के बाद हमारा CMPF से ही हमारा पेंशन मिलता है, CMPF की राशि हमें मिलती है। उसमें पारदर्शिता हो, हमारा पैसा जो सामाजिक सुरक्षा के लिए जमा है उस पैसा की सुरक्षा, वो पैसा हमारा सुरक्षित रहे, सरकार इसकी गारंटी दे। माइंस में टारगेट को पूरा करने के लिए जितने भी सुरक्षा के मापदंड हैं, उस सारे मापदंडों को किनारे करके उत्पादन किया जा रहा है। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हुए जिस माइन की कैपेसिटी 5 मिलियन टन निकालने की है, उससे 15 मिलियन टन निकाला जा रहा है। तो इस तरह जो खदानों का दोहन हो रहा है, खदानों का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसे रोकना है, किसी भी हालत में हमको रोकना है। क्या बड़ा संगठन भी है, मतलब जमीन पर जिस तरह से आंदोलन होना चाहिए उस तरह से कैसे नहीं, भारतीय मजदूर संघ हमारा कार्यकर्ता बेस्ड ट्रेड यूनियन चलाते हैं और कोई भी आंदोलन का जो एक प्रारूप होना चाहिए उसके अनुसार हम काम करते हैं। जैसा कि भी आप लोग चर्चा कर रहे थे कल के हड़ताल के बारे में, हड़ताल क्या किसी समस्या का समाधान है? नहीं है। हड़ताल अगर किसी समस्या का समाधान होता तो आज बंगाल उद्योग विहीन नहीं हो गया होता। भारतीय मजदूर संघ आर पार की लड़ाई लड़ने के कभी पक्षधर नहीं रहता है। हमारा एक पैरेलल ये चलता है, संवाद के साथ साथ संघर्ष चलता है। हम बातचीत भी करते हैं, संघर्ष भी करते हैं, क्योंकि संघर्ष करने के पश्चात भी समाधान बातचीत पे ही आता है, संवाद की स्थिति में ही आता है। तो किसी भी आंदोलन की जो एक प्रक्रिया है, पहले मजदूरों के बीच जाते हैं, हम धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं, और जब इनसे हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तब हम हड़ताल की ओर जाते हैं। ये भारतीय मजदूर संघ का एक मूलभूत सिद्धांत है। अभी कल का जो हड़ताल है, आप लोगों ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ इससे अलग क्यों है? 4 जो लेबर कोड है, जैसा कि प्रभारी जी ने बताया, उसमें 2 श्रम कानून मजदूरों के पूर्णतः हित में है, वेज कोड और सोशल सिक्योरिटी। वेज कोड में आज तक केंद्र सरकार ने कभी पिछले 60 वर्षों में सरकार ने मिनिमम वेज तय नहीं किया, लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार ने एक मिनिमम वेज तय किया है, साथ ही एक फ्लोर वेज की तय किया है। जो केंद्र सरकार के द्वारा जो मिनिमम वेजेज है उससे कम कोई भी राज्य सरकार नहीं कर सकता है। पहले जहां हम 5 वर्ष जब तक नहीं होता था हमें ग्रेच्युटी नहीं मिलती थी, आज हमने उसको 1 साल कर दिया। पहले कंपनियां क्या करती थी, वेतन का 30% भाग जितना देता था मात्र 3% ही वेतन में दिखाता था, 70% जो भाग है वो अलाउंस के नाम पे दिखाता था। उसका नुकसान क्या होता था मजदूरों को? तो मजदूरों का जो PF कटता था, मजदूरों का जो ग्रेच्युटी बनता था, वो मूल वेतन पे बनता था 30%। आज केंद्र सरकार ने उसको किया तो किसी भी स्थिति में कुल वेतन का 50% जो है वो मूल वेतन करना होगा। कहां भी मजदूर विरोधी है? हाँ, कुछ चीजों पे हमारी आपत्ति है, और वो आपत्ति है ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी में। उसके लिए हम लोग लगातार संवाद कर रहे हैं, पब्लिक डोमेन में जा रहे हैं और सरकार से उनमें सुधार के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी जो बाकी ट्रेड यूनियनों में जो बेचैनी छाई हुई है वो केवल एक कोड को लेके, वो है IR कोड। IR कोड में सबसे ज्यादा जो बेचैन है बाकी श्रम संगठन, भारतीय मजदूर संघ को छोड़ के बाकी सारे श्रम संगठन सीधे तौर पे राजनीतिक पार्टी से जुड़े रहते हैं। उनके सांसद, उनके विधायक, उनके पार्षद ट्रेड यूनियन में पोस्ट होल्ड करते हैं। लेकिन नया जो IR कोड आया है श्रम कानून में, उसमें सरकार ने कहा है वही व्यक्ति IR में शामिल हो सकता है जो उस इंडस्ट्री के एम्प्लॉय हो। और ये सबसे बड़ी बेचैनी है, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ ही एकमात्र संगठन है जो अपने इंडस्ट्री में केवल अपने एम्प्लॉय ही उनके पदाधिकारी होते हैं और IR में शामिल होते हैं। इस कोड के आने से जितने भी ये राजनीति से पोषित ट्रेड यूनियन है, सबों की दुकानदारी बंद होने वाली है, और यही सबसे बड़ी बेचैनी है और यही हड़ताल का कारण है।